हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। इस एक्सरसाइज में मेनली 6 क्वेश्चन है और हमें जो मेनली दो प्रॉपर्टी यूज करनी है इसमें, एक मिड पॉइंट थ्योरम और दूसरी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पहले मिड पॉइंट थ्योरम देख लेते हैं होती क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फिर जब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट की नीड होगी तब वो समझेंगे। अब मिड पॉइंट थ्योरम में होता क्या है, एक ट्रायंगल होगा ABC जिसमें DE एक लाइन जा रही है बीच में, जिसमें हमें बोला होगा कि D और E मिड पॉइंट है और प्रूफ करना होता है DE पैरेलल BC। तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट, ये हमें गिवन होगा, E इज द मिड पॉइंट गिवन होगा। फिर लिखते हैं यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम DE पैरेलल BC, साथ में DE इक्वल हाफ ऑफ BC। ये हमें गिवन होता है, ये हमारा कंक्लूजन होता है कि हमारा ये आ जाता है रिजल्ट। ठीक है, कैसे यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, दो मिड पॉइंट्स होंगे हमारे पास और तीसरी लाइन से ये पैरेलल प्रूफ हो जाएगा और उसका हाफ इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो दो मिड पॉइंट होने वाले हैं, फिर DE पैरेलल BC और DE इक्वल हाफ ऑफ BC अपना आप आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन से। डायग्राम हमें गिवन है, फिर हमें साथ में बोला हुआ गिवन में कि PQRS आर मिड पॉइंट्स। PQRS मिड पॉइंट्स है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है और PQRS मिड पॉइंट्स है। टू प्रूफ हमें तीन चीजें प्रूफ करनी है। एक SR पैरेलल AC, SR इक्वल हाफ ऑफ AC। दूसरा PQ इक्वल SR और थर्ड PQRS इज अ पैरेललोग्राम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, SR और AC। ये रहा SR, ये रहा AC। तो इसके लिए कौन सा ट्रायंगल चाहिए हमें, ACD। तो हम इस ट्रायंगल को प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल, चाहे ACD ले लो चाहे ADC ले लो, एक ही बात है। क्या लिखना है आपको, S इज द मिड पॉइंट, ब्रैकेट में गिवन, ऐसी R इज द मिड पॉइंट, ब्रैकेट में गिवन। देखो इन ट्रायंगल ACD, S मिड पॉइंट है, R मिड पॉइंट है, तो SR और AC का अपना बन जाएगा क्या कि यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा, SR पैरेलल AC कॉमा SR इक्वल हाफ ऑफ AC। ये हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट भी हमारा कंप्लीट। मिड पॉइंट थ्योरम डायरेक्ट ऐसे यूज करनी है हमें, मोस्टली हर क्वेश्चनों में हमें ऐसी प्रोसेस लगानी है। अब सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है हमें PQ इक्वल SR, इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC पहले ये सेम प्रोसेस लगाएंगे। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में P और Q मिड पॉइंट्स है, तो लिख दो P इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट। सबकी सब क्वेश्चन में ये सेम प्रोसेस लगानी है हमें। ब्रैकेट में गिवन, फिर यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या लिख देंगे इस बार, PQ पैरेलल AC और PQ इक्वल हाफ ऑफ AC। PQ पैरेलल AC साथ में PQ इक्वल हाफ ऑफ AC। ये आ गया। इतनी फर्स्ट इक्वेशन आई थी, ये सेकेंड। अब देखो SR भी पैरेलल है AC से और PQ भी सेम हाफ AC, तो फ्रॉम 1 and 2 लेके हम सॉल्व कर देंगे, कंक्लूजन आएगा जाएगा अपना। फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकेंड ये रही, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, SR पैरेलल PQ कॉमा SR इक्वल PQ। कोई भी ऐसी कंडीशन आए कि दोनों में जो फ्रॉम 1 to लेके हम दोनों में जो कॉमन होता है ना, कंडीशन में क्या होगा कि ये कॉमन वाला हटा दो, जैसे AC हटा दो तो SR PQ पैरेलल आ जाएंगे, ऐसी हाफ AC हटा दिया, SR और PQ इक्वल आ गए। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS अभी हमने क्या प्रूफ करा है कि PQ इसके इक्वल है, साथ में PQ SR के साथ पैरेलल भी है। अभी हमने यहाँ प्रूफ करा है,
तो हम ये प्रोसेस यूज करेंगे, क्या बोलेंगे, इन अ क्वाड्रिलेटरल if opposite side is equal and parallel, then it is a पैरेललोग्राम। ये प्रॉपर्टी होती है। तो सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि हमने SR और PQ को इक्वल और पैरेलल दिखा दिया। ये प्रॉपर्टी होती है, हमने इसके थ्रू PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है ABCD इज अ रोम्बस और साथ में PQRS आर मिड पॉइंट्स, और 2 प्रूफ करना है हमें PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो जो अंदर वाला PQRS ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अच्छा, मैंने गलती से ना इसको ABCD को रेक्टेंगल की शेप में बना दिया। हमें बोला हुआ है रोम्बस है, तो रोम्बस के लिए हमें ना इसको टेढ़ा बनाना था इस टाइप से, ABCD फिर PQRS ऐसे आ जाएंगे PQRS। तो मेन डायग्राम इसका ये बनेगा ऐसा टेढ़ा सा। ये मैंने गलती से बना दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि हमें रोम्बस गिवन है, ठीक है। बाकी अब हमें बोला हुआ है कि ABCD रोम्बस है जिसको हम लास्ट में यूज करेंगे। फिर बोला हुआ PQRS मिड पॉइंट्स है और हमें PQRS को जो अंदर वाला है इसको हमें प्रूफ करना है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो हम क्या करने वाले हैं कि पहले PQRS को प्रूफ करेंगे पैरेललोग्राम। कैसे? सेम ये इस प्रोसेस से, बिल्कुल सेम डिट्टो जैसे अभी प्रूफ करा ना, सेम इस प्रोसेस से PQRS को प्रूफ कर देंगे पैरेललोग्राम। सबसे पहले इन ट्रायंगल, पीछे कौन सा ट्रायंगल है, बिल्कुल सेम इस पीछे कर देंगे, ACD ले लेते हैं। ये ACD, इन ट्रायंगल ACD, S इज द मिड पॉइंट, फिर R इज द मिड पॉइंट, ये हमें गिवन है दोनों। तो फिर वही यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, SR पैरेलल AC, SR इक्वल हाफ ऑफ AC, SR पैरेलल AC, SR इक्वल हाफ ऑफ AC। फिर दूसरा कौन सा है? ABC ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, P इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट, ये दोनों हमें गिवन है। फिर वही यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, PQ पैरेलल AC, PQ इक्वल हाफ ऑफ AC, ये आ गया। फिर वही फ्रॉम 1 and 2, तो क्या आ जाएगा? SR पैरेलल PQ, SR इक्वल PQ। फिर स्टेटमेंट लिख देंगे, क्या थी स्टेटमेंट? इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्यों करा? क्योंकि अभी ना सेम क्वेश्चन यहाँ अभी खत्म करा था, तो इसको आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लोगे तो आपको ये कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। ये बस मैंने शॉर्ट फॉर्म समझाने के लिए कराया कि आपको एक एक स्टेप ऐसे दिखाना है। बाकी आप आप प्रॉपर करना क्वेश्चन कि पूरी फुल फॉर्म लिखना, ये स्टेटमेंट सब लिखना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब हमने PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब PQ इक्वल SR, PS इक्वल QR। और ये रेक्टेंगल की भी सेम प्रॉपर्टी होती है। तो हमने एक प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया रेक्टेंगल की, कौन सी वाली? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब दूसरा क्या बचा? हमें 90 दिखाना है एक एंगल। आप कोई सा भी एंगल 90 दिखा दो, इसको चाहे P को 90 दिखा दो, इसको हम नाम दे देते हैं O। बाकी फिर इसको नाम दे दो आप M, इसको दे दो N। तो हम अब क्या करने वाले हैं? PMON को प्रूफ करेंगे पैरेललोग्राम। कैसे?
यहाँ तक तो वही सेम फर्स्ट क्वेश्चन तक का बिल्कुल डिट्टो सेम था, एक एक स्टेप। तो पी क्यू आर को हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो उसके थ्रू हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल आ चुकी है। अब हमें इसको 90 दिखाना है, एंगल पी को। एंगल पी को 90 कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले हम प्रूफ करें पी एम ओ एन को पैरेललोग्राम। कैसे? सबसे पहले लिख दो आप पी क्यू पैरेलल ए सी, पी क्यू पैरेलल ए सी। कैसे बता? ये प्रूफ करा था हमने, तो लिख देंगे प्रूव्ड अबव। तो इससे हम कह सकते हैं, देखो पी क्यू पैरेलल ए सी है तो हम कह सकते हैं पी एम पैरेलल एन ओ। सो पी एम पैरेलल एन ओ। क्या करा हमने? पी क्यू पैरेलल ए सी था, अगर पूरा पैरेलल है तो हाफ भी पैरेलल हो जाता है। पैरेलल्स इक्वल की तरह नहीं होता, पैरेलल्स क्या होती है, बस आपस में जो इंटरसेक्ट ना करे। तो हम अगर स्मॉल पार्ट भी ले इक्वल में पैरेलल्स में, वो हम ले सकते हैं। अगर पी क्यू पैरेलल ए सी था तो हम कह सकते हैं कि पी एम पैरेलल एन ओ आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली हम दिखा देंगे पी एस पैरेलल बी डी। सिमिलरली पी एस पैरेलल बी डी। अब पी एस पैरेलल बी डी कैसा आया? देखो अभी हमने ये प्रूफ करा है पी क्यू पैरेलल ए सी, पी क्यू पैरेलल ए सी प्रूफ करता है मिड पॉइंट थ्योरम से। तो सिमिलरली पी एस पैरेलल बी डी भी आ जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू ही, पर हमने सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सिमिलरली करके। सिमिलरली के थ्रू आ गया। अब पी एस आ गया तो इसको हम क्या ले लेंगे? अब पी एस और बी डी है तो पी एन और एम ओ ले लेंगे। तो पी एन पैरेलल एम ओ, पी एन पैरेलल एम ओ। तुमने क्या प्रूफ कर दिया? ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, तो हमारा पी एम ओ एन बन गया पैरेललोग्राम। बस लिख दो इन अ क्वाड्रिलेटरल, आगे की स्टेटमेंट। इफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल then it is a parallelogram. So PMON is a parallelogram. तुमने क्या प्रूफ कर दिया? PMON को, इस वाले बॉक्स को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, क्वाड्रिलेटरल को PMON को। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो एंगल P और एंगल O इक्वल आ जाएंगे। तो ये कह देंगे सो एंगल P इक्वल एंगल O। क्या लॉजिक है इसका? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो सो नहीं आएगा, अब लिख देंगे ऑल्सो सही रहेगा एंगल ओ इक्वल 90 डिग्री। अब एंगल ओ 90 डिग्री कैसे है? ये अब हमें बोला हुआ था ए बी सी डी इज अ रोम्बस, तो अब इस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं ना, आपस में 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं ना, ये आपस में यहाँ पे 90 बनाते हैं, तो ये 90 बना रहा है यहाँ पे। तुम कह देंगे एंगल ओ इक्वल 90 डिग्री। कैसे? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो उसके थ्रू हमारा ये एंगल ओ 90 आ गया, तो एंगल पी भी 90 आ जाएगा। देयरफॉर एंगल पी इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। तो कैसे कैसे करा? सबसे पहले ए सी डी लेके एस आर पैरेलल ए सी दिखाया था, पी क्यू पैरेलल ए सी, सेम स्टेप जो फर्स्ट क्वेश्चन में करे थे। फिर ये एस आर और पी क्यू पैरेलल इक्वल आ गए, तो उसके थ्रू हमने पी क्यू आर को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो मतलब अपना क्या आ गया था, ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई। रेक्टेंगल प्रूफ करना था तो एक प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई थी, तो उसके बाद हमने एंगल पी को 90 प्रूफ करा। कैसे? हमने नाम ले लिया एम और एन, फिर हमने ये पैरेलल ये प्रूफ कर दिया, ये पैरेलल ये प्रूफ कर दिया, तो उसके थ्रू पी एम ओ एन पैरेललोग्राम आ गया। और एंगल ओ 90 था रोम्बस की प्रॉपर्टी के थ्रू, तो एंगल पी भी 90 आ गया। तो लास्ट में लिख दे रहा सो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। अपना ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में भी हमें डायग्राम गिवन नहीं है, हमने खुद से बनाया है। क्वेश्चन 3 में हमें बोला हुआ है ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो हमने ABCD को रेक्टेंगल बना दिया, बिल्कुल सही डायग्राम है। क्वेश्चन 2 में डायग्राम में हल्का सा स्लैंट मतलब टेढ़ा बनाना था क्योंकि रोम्बस था, इसमें ये बिल्कुल सही है।
फिर पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स हमें बता रखे पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स है और हमें पी क्यू आर एस को रोम्बस प्रूफ करना है। अब रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड इक्वल, तो हमें मेनली पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल आर एस इक्वल एस पी, इन चारों को आपस में इक्वल दिखाना है। सबसे पहले तो सेम वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हमें सेम बिल्कुल डिट्टो करना है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था। इन ट्रायंगल एसीडी सेम वही फर्स्ट क्वेश्चन वाली कहानी यूज करनी है। एस इज द मिड पॉइंट, आर इज द मिड पॉइंट गिवन, रीयूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, एस आर पैरेलल एसी, एस आर पैरेलल एसी कॉमा एस आर इक्वल हाफ ऑफ एसी, ये आ गया। अब दूसरा इन ट्रायंगल एबीसी, P is the midpoint, Q is the midpoint, ब्रैकेट में गिवन, फिर वही यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, पी क्यू पैरेलल एसी कॉमा पी क्यू इक्वल हाफ ऑफ एसी, बिल्कुल सेम स्टेप, ये फर्स्ट ये सेकेंड, फिर वही फिर कह देंगे हम सो फ्रॉम 1 and 2 SR पैरेलल PQ कॉमा SR इक्वल PQ, तो उसके थ्रू लिख देना इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, हमने इसको प्रूफ कर दिया पैरेललोग्राम। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, हमने इतना प्रूफ कर दिया। अब देखो, अब हमें इसमें प्रूफ करनी है चारों साइड्स इक्वल, मतलब पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल आर एस इक्वल एस पी, और अभी हमने ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दिए हैं कि पैरेललोग्राम बन चुका है पी क्यू आर एस, तो पी क्यू इसके इक्वल है और एस पी आर क्यू के इक्वल है, ये आपस में ऑपोजिट साइड इक्वल आ चुकी है। अब हमें चारों इक्वल और दिखानी है, बहुत सिंपल है इसमें प्रूफ करना। सबसे लिख दो कि एस आर इक्वल हाफ ऑफ ए सी और पी क्यू इक्वल हाफ ऑफ ए सी, कैसे प्रूव्ड अबव, हम ये कर चुके हैं। लिख दो एस आर इक्वल हाफ ऑफ ए सी और कौन सा है पी क्यू, ये लिख देता हूँ साइड में, पी क्यू इक्वल हाफ ऑफ ए सी, रीजन प्रूव्ड अबव, ये ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। क्या प्रूफ करा था कि भाई एस आर ए सी का हाफ है, पी क्यू ए सी का हाफ है। अब सिमिलरली जो ये पी एस है ये बी डी का हाफ हो जाएगा और क्यू आर बी डी का हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ आ जाएंगे इसके, बी डी का हाफ पी एस और क्यू आर आ जाएंगे। लिख दो सिमिलरली पी एस इक्वल हाफ ऑफ बी डी कॉमा क्यू आर इक्वल हाफ ऑफ बी डी, ये आ गया। अब ऑल्सो हमें इसमें क्या गिवन था, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो ए सी इक्वल है बी डी के। ऑल्सो ए सी इक्वल बी डी, क्या रीजन है इसका, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब देखो एस आर इक्वल है हाफ ए सी के, पी क्यू इक्वल है हाफ ए सी के और ए सी इक्वल है बी डी के, तो हम यहाँ अगर ए सी की जगह बी डी पुट कर दें, क्योंकि ए सी बी डी इक्वल है, तो क्या आ जाएगा एस आर इक्वल हाफ बी डी। यहाँ पर अगर हम ए सी इक्वल बी डी है तो हम क्या कह सकते हैं, ए सी की जगह हम बी डी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी बी डी आ जाएगा, और पी एस भी बी डी के इक्वल है, क्यू आर भी बी डी के इक्वल है। कैसे कैसे, एस आर इक्वल हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू इक्वल हाफ ऑफ ए सी, सिमिलरली पी एस इक्वल हाफ ऑफ बी डी, क्यू आर इक्वल हाफ ऑफ बी डी। अगर हम ए सी इन दोनों ए सी की जगह बी डी पुट कर दें तो चारों तरफ बी डी आ गया। अगर अब ये चारों बी डी के इक्वल हैं तो ये मतलब चारों भी आपस में इक्वल है, मतलब कैसे, पी क्यू इक्वल हाफ ऑफ बी डी, एस आर इक्वल हाफ ऑफ बी डी, पी एस इक्वल हाफ ऑफ बी डी, क्यू आर इक्वल हाफ ऑफ बी डी, तो सब आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो इनको नाम दे दो इक्वेशन को, 1 2 हम यूज़ कर चुके हैं, तो ये 3 4 5 6 और ये 7, तो लिख दो फ्रॉम 5 6 7
सॉरी 3 4 तो रहेगा, 3 4 पीछे लिख दिए, वैसे आगे नहीं थे 3 4 5 6 7, गलती से 5 6 7 लिख दिए। पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल आर एस इक्वल एस पी। सो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, तो अपना रोम्बस प्रूफ हो गया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बच्चों, डाउट आता है इसमें कि एकदम इतना डायरेक्ट कैसे आ गया, बस लॉजिक लगाओ। देखो सीधा भाई, जो ए सी है बी डी के इक्वल है, यहाँ हमने प्रूफ कर दिया ए सी और बी डी आपस में इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पे ए सी की जगह बी डी पुट कर दें, यहाँ पे बी डी पुट कर दें, तो एस आर बी डी के हाफ के इक्वल, ऐसी पी क्यू भी, ऐसी पी एस भी, ऐसी क्यू आर भी। और जब सारे के सारे हाफ बी डी के इक्वल है तो सब आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो हमने ये लॉजिक लगाया, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें डायग्राम तो गिवन है ए बी सी डी, जिसमें बता रखा है कि भाई ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। और प्रॉपर्टी हमें दे दी कि ए बी पैरेलल डी सी हमें गिवन है। फिर बोला हुआ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये भी हमें गिवन है कि क्या क्या गिवन हो गया, ए बी पैरेलल डी सी, दूसरा ई इज द मिड पॉइंट गिवन हो गया। फिर बोला हुआ ई से एक लाइन जा रही है जो बी डी को इंटरसेक्ट कर रही है जी पे, ई से एक लाइन जा रही है जो बी डी को इंटरसेक्ट कर रही है जी पे, और बी सी को इंटरसेक्ट कर रही है एफ पे। वो लाइन जो ई एफ है वो पैरेलल है ए बी से, ठीक है। तो हमें 3 गिवन होगा, एक ए बी पैरेलल डी सी, ई इज द मिड पॉइंट, और दूसरा ई एफ पैरेलल ए बी। 2 प्रूफ आने में एक चीज प्रूफ करनी कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अच्छा एक चीज पहले देख लो, ई एफ पैरेलल ए बी है तो, और ए बी पैरेलल डी सी है, तो हम कह सकते हैं ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल डी सी, मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल आ गई। ये इससे पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये भी आपस में पैरेलल हैं, तो तीनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं। अब इस क्वेश्चन में यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब वो कैसे होती है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि डी मिड पॉइंट ई मिड पॉइंट गिवन होते हैं, तो ये हो जाता है। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, हमें एक मिड पॉइंट गिवन होगा और ये बोल देंगे डी ई पैरेलल बी सी, ये दोनों हमें गिवन होंगे इस बार। और हम क्या यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, इस बार यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सी आ जाएगा यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और उससे हमारा क्या आ जाएगा, ई इज द मिड पॉइंट। ये लॉजिक चलेगा। कैसे कैसे करा हमने, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट गिवन, डी ई पैरेलल बी सी गिवन, फिर यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्ज यूज करेंगे, ई इज द मिड पॉइंट, ई आ गया अपना मिड पॉइंट। ये ऐसे यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। सीधा क्वेश्चन यूज करते हैं, आपको समझ भी आ जाएगी। मिड पॉइंट में क्या था, 2 मिड पॉइंट गिवन होते थे तो पहले प्रूफ होता था। इस बार कन्वर्स में क्या होगा, एक मिड पॉइंट एक पैरेलल होगा गिवन, और प्रूफ क्या कर देंगे हम कन्वर्स से, एक और मतलब तीसरा मिड पॉइंट बन जाएगा अपना। अब सीधा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 4 तो बहुत इजी है। प्रूफ सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीडी, ई इज द मिड पॉइंट गिवन, ये हमें गिवन है कि ई मिड पॉइंट है। फिर दूसरा ई एफ ई जी लिख देंगे, ई जी पैरेलल ए बी। कैसे, ये कैसे पैरेलल है, इसका ये लॉजिक है, ई एफ पैरेलल ए बी, ये मैं गिवन था। पूरा पैरेलल होगा तो हाफ भी पैरेलल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल लाइंस में छोटा बड़ा सब चल जाता है। अब एक मिड पॉइंट आ गया, एक पैरेलल आ गया, तो लिख देंगे यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वी कैन से कॉमा जी इज द मिड पॉइंट। तुमने क्या प्रूफ कर दिया कि जी मिड पॉइंट है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना था, एफ मिड पॉइंट है, बट हम एफ को डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, तो हमने पहले ए बी डी ट्रायंगल में जी को मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी जी इज द मिड पॉइंट। अच्छा जो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ आपको पूरा लिखना पड़ेगा, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं चला सकते, टीचर को मार्क्स काटने का बहाना मिल जाएगा, टीचर फालतू में आधा मार्क्स काट लेगा इसके लिए, तो आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है। तो जी इज द मिड पॉइंट, फिर दूसरा जी एफ पैरेलल डी सी, जी एफ पैरेलल डी सी। अब जी एफ पैरेलल डी सी कैसे आया भाई, देखो अगर ई एफ ए बी से पैरेलल तो ई एफ डी सी से भी पैरेलल होता, तो ये सेम लॉजिक आ जाएगा कि ई एफ पैरेलल डी सी, ये पूरा पैरेलल है इससे, तो हाफ भी पैरेलल हो जाएगा, तो जी एफ पैरेलल डी सी आ गया। अब एक मिड पॉइंट एक पैरेलल आ गई लाइन, तो फिर यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम,
एफ इज द मिड पॉइंट। ये हो गया प्रूफ। और एग्जैक्ट वर्ड में लिखना है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और एफ मिड पॉइंट बी सी है तो साथ में ये भी लिख सकते हो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बोला हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। डायग्राम गिवन है हमें, इसमें भी ABCD पैरेललोग्राम है, ये हमें गिवन है। फिर बोला हुआ है EF मिड पॉइंट्स है। तो दो चीज हो गई, एक ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फिर E एंड F आर मिड पॉइंट्स, ये हमें गिवन है। अब टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? AF एंड EC ट्राइसेक्ट BD। अभी तक हमने जो वर्ड सीखा था वो सीखा था बाइसेक्ट। बाइसेक्ट क्या होता है कि किसी भी एक चीज को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना, कि दोनों इक्वल डिवाइड कर दिए। अब वर्ड है ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मतलब कि हमें एक चीज को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। किसको? जो AF और EC आ रहे हैं, AF और EC ट्राइसेक्ट BD, ये BD को काट रहा है 3 हिस्सों में। तो हमें क्या दिखा रहा है एक तरह से मेनली DP इक्वल PQ इक्वल QB। ठीक है, मतलब जो लाइन DB है 3 हिस्सों में डिवाइड हो रही है। किस किस में? DP इक्वल PQ इक्वल QB। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल हिस्से दिखाना है, तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, यूज तो इसमें कन्वर्स होनी है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उससे हम प्रूफ कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसकी ना कुछ कहानी बनानी पड़ेगी। जैसे 8.1 का लास्ट क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7, जिसमें बहुत लंबी कहानी बनाई थी। एक्सिस में भी एक कहानी बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन, तो हम क्या देंगे? सो AB इक्वल DC कॉमा AB पैरेलल DC। ये कैसे? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ABCD पैरेललोग्राम था तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, तो हमने ये आमने सामने इक्वल ले लिया और पैरेलल ले लिया। अब इनका हाफ कर दो। हाफ ऑफ AB इक्वल हाफ ऑफ DC कॉमा हाफ ऑफ AB पैरेलल हाफ ऑफ DC। तो AB का हाफ क्या आ जाएगा? AE और EB। अच्छा, दो है, ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, बट हम लेंगे AE इधर से। अभी आपको समझ आएगा हमने AE क्यों लिया। ऐसी DC का हाफ DF भी है, FC भी है, हम लेंगे FC। ऐसी कॉमा इधर से लिख देंगे AE पैरेलल FC। ठीक है, तो अपने ये आ गए। हमने सिर्फ ये AE और FC क्यों लिया? क्योंकि AECF एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है, तो हमने प्रूफ कर दिया। सो AECF इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने AECF को पैरेललोग्राम दिखा दिया। कैसे कैसे? AB इक्वल DC था और AB पैरेलल DC था, हमने हाफ ले लिया, तो AE और FC इक्वल पैरेलल्स आ गए। फिर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन गया अपना। तो AECF इज अ पैरेललोग्राम। अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन क्वेश्चन जो हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले इन ट्रायंगल DCQ, इन ट्रायंगल DCQ। अच्छा, इससे पहले एक स्टेटमेंट और हम लिख देते हैं जो आपके काम आ जाएगी। अब ACF पैरेललोग्राम तो हम कह देंगे AF पैरेलल EC, AF पैरेलल EC, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख चुके हैं एक बार, तो बार बार लिखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। अब प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल DCQ। DCQ दिख रहा है आपको? DCQ, इसको हम प्रूफ करेंगे। कैसे? F इज द मिड पॉइंट गिवन, इसमें हम कन्वर्स लगाने वाले हैं। F इज द मिड पॉइंट ब्रैकेट में गिवन। नेक्स्ट FP पैरेलल CQ, FP पैरेलल CQ। ये कैसे पैरेलल है? क्योंकि FA पैरेलल CE था, FA पैरेलल CE। ठीक है, कैसे? ये देखो, अभी ये प्रूफ करा था ना AF और EC, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, तो ये भी हाफ हाफ पैरेलल्स आ गए। F मिड पॉइंट और FP पैरेलल CQ आ गया। फिर यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P इज द मिड पॉइंट अपना आ जाएगा। ये हम लिख देंगे यूजिंग, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आपको फुल फॉर्म में ही लिखना है वरना मार्क्स कटेंगे। P इज द मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट आ गया, तो सो DP इक्वल PQ आ गया। नेक्स्ट, अब दूसरा कौन सा हो जाएगा? ABP, इन ट्रायंगल ABP।
सबसे पहले ई इज द मिड पॉइंट, गिवन, ई मिड पॉइंट हमें गिवन है। फिर ई क्यू पैरेलल ए बी ए पी, ई क्यू पैरेलल ए पी, ये कैसे आया? क्योंकि ए एफ पैरेलल ई सी था, ए एफ था तो ए पी भी आ गया, ए एफ पैरेलल ई सी। फिर यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्यू इज द मिड पॉइंट। तुमने क्यू क्यों प्रूफ कर दिया? पहले लिया था डी सी क्यू, उसमें ये आ गया, फिर लिया था ए बी पी, ये इसमें क्यू मिड पॉइंट आ गया, तो उससे अब इसमें क्यू मिड पॉइंट है तो अपना पी क्यू इक्वल क्यू बी आ जाएगा, पी क्यू इक्वल क्यू बी। अब ये फर्स्ट, ये सेकेंड, अब बस लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डी पी इक्वल पी क्यू इक्वल क्यू बी, ये आ गया, बस अपना प्रूफ हो गया। लास्ट में लिख देना सो ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी, ये लिख देना स्टेटमेंट, सो ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में डायग्राम गिवन नहीं है, मैंने सीधा पूरा क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन है ए बी सी इज अ ट्राइंगल 90 डिग्री एट सी, राइट एंगल एट सी, मतलब एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें 90 डिग्री सी पे है। इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी, सी पे 90 इसलिए हमने ऐसे एबीसी ऐसे लिया है क्योंकि सी पे 90 प्रूव करना है, ठीक है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी पे एक मिड पॉइंट आ रहा है एम, यहाँ ले लेते हैं एम। ये हम डायग्राम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, जो हमें बोला हुआ है। क्या बोला था? अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी पे एक मिड पॉइंट आ रहा है एम, इससे लाइन जा रही है, लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम, इससे एक लाइन जा रही है। अब ये ऊपर नीचे किधर जा रही है वो देखते हैं। लाइन जा रही है इससे पैरेलल टू बीसी, इससे एक लाइन जा रही है जो लाइन बीसी से पैरेलल है, ये ऐसे हो गया। फिर बोला हुआ है पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट एट डी, एसी को इंटरसेक्ट कर रही है डी पे, ठीक है। क्या क्या हो गया? एबीसी इज अ ट्रायंगल, सी पे 90, एम मिड पॉइंट है, फिर एम से एक लाइन जा रही है जो बीसी से पैरेलल है और डी इसका इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, ठीक है। बाइसेक्ट नहीं, सिर्फ इंटरसेक्ट काट रहा है, ये नहीं बता रखा इक्वली है। पहले गिवन लिख देते हैं, गिवन एंगल सी इक्वल 90 डिग्री, ये फर्स्ट गिवन हो गया। सेकेंड एम डी पैरेलल सी बी सी, एम डी पैरेलल बी सी, ये हमें गिवन है। दो चीज़ें, सी मिड पॉइंट और एम डी पैरेलल बी सी हमें गिवन है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टू प्रूफ जो लिखना है हमें, टू प्रूफ में तीनों पॉइंट आ जाएंगे 1 2 3, तो ये तीनों आप कॉपी कर देना सीधा, मैं लिखने का डायरेक्ट कर देना। अब देखो प्रूफ, सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी हमें क्या प्रूफ करना है? इसमें डी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट प्रूफ करना है तो हम कन्वर्स लगाते हैं। पहले लिख देना एम इज द मिड पॉइंट, ब्रैकेट में गिवन, फिर एम डी पैरेलल बी सी गिवन, फिर यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड, पूरा लिखने तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इतना फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, खत्म। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है एम डी परपेंडिकुलर ए सी, मतलब हमें एम डी को यहाँ 90 दिखाना है। तुम क्या लॉजिक लगाएंगे? सीधा डी और सी में लगा देंगे कोइंटीरियर की प्रॉपर्टी, सीधा लग कर दो डायरेक्ट, एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। क्या लॉजिक है? देखो आमने सामने पहले लाइन से और आमने सामने आ रही है, तो आमने सामने का प्रॉपर्टी होती है कोइंटीरियर, कोइंटीरियर एंगल्स। अब एंगल सी तो 90 है, गिवन था, पुट कर दो, तो एंगल डी प्लस 90 इक्वल 180, 90 उधर चला गया,
तो 180 माइनस 90, तो एंगल डी आ गया 90 डिग्री। तो ये 90 प्रूफ हो गया। तो हम ये कह सकते हैं सो एम डी परपेंडिकुलर ए सी। अब लास्ट में प्रूफ करना है सी एम हमें बोला हुआ है, सी एम हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, तो हम ज्वाइन कर देंगे सी एम को। अब बच्चे पूछते हैं भाई सी एम हम बना रहे हैं ऐसे, तो हमें इसको कंस्ट्रक्शन में लिखना नहीं लिखना। देखो हमें खुद से क्वेश्चन में बोला हुआ है सी एम इक्वल एम ए हमें दिखाना है, सी एम इक्वल हमें एम ए दिखाना है, तो हमें खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है सी एम, तो सी एम हमने खुद ज्वाइन कर दिया। अब हमें मेनली सी एम और एम ए इक्वल दिखाना है, सी एम और एम ए। तो सी एम के लिए हम ट्रायंगल ले लेंगे सी एम डी, और ए एम के लिए लेंगे ए एम डी। ठीक है, सी एम डी और ए एम डी हम प्रूफ कर देंगे क्या है, कॉन्ग्रुएंट। फिर हम इसमें सिम्प्लिसिटी लगा देंगे, तो इन ट्रायंगल सी एम डी एंड ए एम डी। इन ट्रायंगल सी एम डी एंड ट्रायंगल ए एम डी। इसमें अगर आप देखें, अगर देखो एक तो ए डी इक्वल डी सी है, कैसे, डी मिड पॉइंट था प्रूफ करा था, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो मिड पॉइंट के थ्रू ये ए डी इक्वल डी सी है। इसमें डी सी इधर आ रहा है, तो इधर लिख दो सी डी इक्वल ए डी, ब्रैकेट में रीजन लिख दे डी इज द मिड पॉइंट। सी डी इक्वल ए डी आ गया, सी डी इक्वल ए डी। ठीक है, फिर 90 ले लो कि एंगल सी डी एम इक्वल एंगल ए डी एम, दोनों 90, ये भी 90 तो ये भी 90 आ जाएगा। ये तो वैसे लीनियर पेयर का लॉजिक से भी आ जाएगा, बाकी यहाँ परपेंडिकुलर है तो पूरा 90 होना ही है। तो एंगल सी डी एम इक्वल एंगल ए डी एम। ना समझ आए तो सीधा आप एंगल डी भी लिख सकते हो, एंगल सी डी एम इक्वल एंगल ए डी एम, तो सीधे लिख दो एंगल डी इक्वल एंगल डी ईच 90, आप ये भी लिख सकते हो। और लास्ट दोनों में एम डी आ रहा है, तो एम डी इक्वल एम डी कॉमन, तो देयरफॉर ट्रायंगल सी एम डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए एम डी बाय एस ए एस के थ्रू अपना ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो सी एम इक्वल ए एम बाय सी पी सी टी, तो सी एम इक्वल ए एम आ गया बाय सी पी सी टी। सी एम इक्वल एम ए लिखेंगे, एम ए क्योंकि क्वेश्चन में जैसा बोला वो लिखेंगे। सी एम इक्वल एम ए आ गया, सी पी सी टी तो इक्वल आ गया, बट अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, एक स्टेप बाकी है लास्ट। हमें सी एम इक्वल एम ए इक्वल हाफ ए भी दिखाना है। देखो हमने सी एम इक्वल एम ए तो दिखा दिया, सॉरी ये सी एम पर एम ए ये दोनों तो आपस में इक्वल आ गए। अब हमें एक चीज और दिखाना है, हाफ ए बी। ठीक है, तो ये कैसे दिखाएंगे, ये लिख दो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पहले ये लिख दो, इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ दो, ये अपने आ चुकी है। फिर लिख दो आगे m इज द, ऐसे थर्ड पार्ट यहां से स्टार्ट है, ये भी लिख देना, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो m है मिड पॉइंट है ए बी का। तो हम से ये कह सकते हैं कि ए एम इक्वल बी एम, या फिर सीधा शॉर्ट फॉर्म में बोले तो हम ये कह देंगे डायरेक्ट कि ए एम इक्वल हाफ ऑफ ए बी, जो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए एम ए बी का हाफ है। कैसे, देखो ए बी ये पूरा है, अगर हम ए बी का हाफ करें तो ए बी का हाफ क्या आएगा, या तो ए एम आएगा या सी एम आएगा, और हमें ए एम प्रूफ करना है, एम ए प्रूफ करना है मतलब मेनली, तो ले लेंगे ए एम इक्वल हाफ ऑफ ए बी। या फिर ऐसे कर दो कि अगर ना समझ आए सीधा कर लो, ए एम इक्वल बी एम, ये आ गया, एम मिड पॉइंट है, इसके थ्रू ए एम और बी एम इक्वल आ गए, और अब दोनों साइड ए एम ऐड कर दो। ए एम ही क्यों करना है, क्योंकि हमें इक्वल में बनाना है ए बी, इसको ए बी बनाना है, इक्वल में ए बी बना, बी एम आ चुका है, ए बी बनाने के लिए हम ए एम ऐड कर देंगे दोनों साइड, तो ऐड ए एम बोथ साइड्स, तो अपना आ जाएगा ए एम प्लस ए एम इक्वल ए एम प्लस बी एम, ये बन जाएगा ट्वाइस ए एम, ये बन जाएगा ए बी। ये तो ए एम 2, जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, ऐसे ए एम प्लस एम 2 आ गया, 2 को लेकर डिवाइड में, तो ए एम इक्वल हाफ ए बी आ गया। अब इन स्टेप की जगह अगर डायरेक्ट ये भी दिखाओ ना चल जाएगा, ठीक है, टीचर मार्क्स नहीं काटेगा। अगर हमने लिख दिया एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी
इस पे बस लिख देना प्रूव्ड अबव। उसके बाद डायरेक्ट आप ये लिख दोगे ना स्टेटमेंट, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ ये दिखाने का प्रोसेस ये हो गया। ये हमने क्वेश्चन 2 ले ली। अब देखो CM इक्वल MA और ये MA इक्वल हाफ AB, तो दोनों में MA कॉमन आ रहा है, तो हम सीधे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 CM इक्वल MA इक्वल हाफ AB। तो अपने ऐसे प्रूव हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि ना मैंने क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में कोशिश करी कि आपको समझ आए, कि ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करें। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।